उफ मेरे खुदाया, क्या मैच हो गया है। क्या रोनाल्डो की टीम ने चीटिंग की है? क्या उनके साथ वीएआर मिल चुका है जिसकी वजह से वो नेक्स्ट राउंड में जा रहे हैं? इस सब चीज़ों के बारे में आज की इस एपिसोड के अंदर बात करेंगे। रूल्स क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे। ना मैं रोनाल्डो का फ़ैन हूँ ना मैं मेसी का फ़ैन हूँ, क्योंकि होता ही है ना कि रोनाल्डो की जो गेम होती है उसके अंदर रोनाल्डो के फ़ैन तो जो कर रहे होते हैं। मेसी वाले फैंस को अलग एक आग लगी होती है। मेसी की जो गेम होती है उसमें रोनाल्डो के फैंस को एक अलग आग लगी हुई होती है। खैर भाई, हमारा तो इस किस्म का कोई रिश्ता नहीं है दोनों प्लेयर्स के साथ, इसलिए हम बिल्कुल ही अनबायस होकर बात करेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल कंफर्म है जो कि मैं अभी से बता दूं, अगर आप रोनाल्डो के फैन हैं और पोर्चुगल के भी फैन हैं, इतनी घटिया और थर्ड क्लास फुटबॉल खेल के भी जिस तरह बच रहे हैं ना दोस्तों, ये इनकी किस्मत है कि यहाँ तक आ गए हैं। अगर इन्होंने चेंज ना किया अपना ये सारा फॉर्मेशन वगैरह जिसके साथ ये खेल रहे हैं, जो भी टीम कॉम्बिनेशन, इनफैक्ट जो फॉर्मेशन है, सारा का सारा ब्लेम जाता है इनके खूबसूरत कोच के ऊपर, जो आई डोंट नो कौन सी जीनियस मेंटालिटी के साथ बैठा हुआ है। बेटा अगर इसी तरह तुम आगे गए ना, अभी भी जिस तरह बच गए हो, आगे स्पेन भी आएगा, उसके सामने आपकी टीम जो ना प्लेट में रख के पेश कर दी जाएगी। अभी भी बड़ा कुछ हुआ इस मैच के अंदर भाई, किस किस चीज के बारे में बात करेंगे। आई होप कि ये एक वेकअप कॉल होगी पोर्चुगल के लिए, उनकी मैनेजमेंट के लिए। ऐसे ऐसे प्लेयर्स होने के बावजूद, ऐसी मिडफील्ड होने के बावजूद, आप इनकी सिर्फ मिडफील्ड की गेम चेक कर लें, आपको समझ नहीं आती कि कर क्या रहे हैं। अल्लाह तवक्कुल चल रही है इस वक्त इनकी टीम। एंड में जो गोल हो गया है जिसकी वजह से 2-1 हुआ है, पहले तो ऑफ साइड वगैरह और वो सब चीज़ें उनके बारे में तो बात करेंगे। जो दूसरा गोल किया है पोर्चुगल ने, दो सेंटर बैक्स के बीच में से हेडर मारना, तकरीबन कोई 9,000 मैचेस हो ना, उनमें शायद 2 दफ़ा इस तरह होगा कि दोनों सेंटर बैक्स जो है वो देख रहे हैं बॉल को और बीच में से एक बंदा फुदक के जो है वो बॉल को पकड़ ले। दो दो सेंटर बैक्स के बीच में किस्मत थी, गोल हो गया, अदरवाइज हालात बड़े ख़राब है। खैर, सबसे पहले मैच के बारे में बात करें। पहला हाफ जो है वो पोर्चुगल ने अच्छा खेला था, उसके अंदर फिर भी चांसेस वगैरह निकल रहे थे। जैसे ही सेकंड हाफ शुरू हुआ, क्रोएशिया को पता नहीं किस कीड़े ने काट लिया। इतने अटैक, इतने, एक तो मेरा ख्याल में कुछ 10 सेकंड के अंदर दो अटैक हुए थे, दोनों बार क्रॉस बार पे लगा था। वहां पर दो गोल हो जाने चाहिए थे क्रोएशिया के। खैर, क्रोएशिया ने एक गोल कर लिया था, 1-0 जीत रहे थे। उसके बाद फिर दो चार मूव्स निकाले हैं पोर्चुगल वालों ने भी, जो कि किस्मत अच्छी रही थी। ऑफ साइड हो गए थे, रोनाल्डो अच्छे खासे ऑफ साइड थे, गोल कर दिया था, बाद में वापस चले गए। और उसके बाद एक और वीएआर के ऊपर डिसीजन गई, पेनल्टी के ऊपर। पहले तो उसके ऊपर चर्चा कर लें क्योंकि उस पर भी बड़ी बातें होंगी। अब बहुत से लोग तो ये बात करेंगे कि भाई ये फाउल है। मैं भी, वैसे मुझसे पूछा जाए तो मैं भी कहूँगा हाँ यार फाउल तो है। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं ऑफ कोर्स जो मेसी के फैंस हैं, वो दूसरा नैरेटिव भी लेके आ जाएंगे कि भाई ये तो टचिंग टूचिंग जो है वो वैसे ही गिर रहा था, बॉल मारने के लिए नीचे झुका हुआ था। और ये अगर इस तरह होना शुरू हो गया कि इतनी हल्की फुल्की टचिंग से भी अगर गिरना है तो फिर सब गिरना शुरू हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल ठीक है। ये वी आर शी आर के चक्कर के अंदर जो है अब हर कोई बॉक्स के अंदर गिर ही रहा है, बस हाथ टच हुआ नहीं, तेरी शर्ट मेरी शर्ट से टकराई, मैं तो गिर गया भाई। अब ये जो फुटेज है ना जिसके अंदर उसको पकड़ा गया है पीछे से डिफेंडर को, इसमें अगर देखा जाए तो दोनों के ऊपर ही नैरेटिव पूरा उतरता है। एक ये कि इतना भी नहीं कोई खींचा हुआ था कि वो जो है बिल्कुल आगे जा नहीं सका। दूसरा ये भी कह सकता है कि दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था, उस मासूम को फ्रीली हेडर मारने का मौका ही नहीं मिला। अब ये जो भी है ना रूल शूज आपके यार दोस्तों, आप लोगों ने अब बनाना शुरू किए, फीफा के अंदर वो इंट्रोड्यूस करा दिए। यही अगर आप पिछले 4 1 साल से 4 4 साल ये वेले बैठे रहते हैं, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, 4 साल अगर हुआ होता ना तो डिफेंडर्स जो है फिर आपकी उसी तरह की ही हरकतें कर रहे होते। खैर, अगर पहले पता होता तो इनके तो सारे के सारे सिर्फ डाइव ही आप लोग देख रहे थे डब्बे के अंदर के, बस शर्ट टच हुई है तो मैं तो डाइव मारूंगा। बट मेरा जहां तक मानना है, अगर मैं बिल्कुल अनबायस होके कहूं, तो पेनल्टी बनती थी यहाँ पर। फाउल किया है भाई, सीधा रिसीव कर रहा था बॉल और उसी को जो है डिफेंडर ने पकड़ा होता तो बस ठीक है। पेनल्टी से बेहतर जो है वो पेनल्टी किक का जो स्पॉट होता है उससे भी आगे खड़ा हुआ है और यहाँ से नहीं रुकनी थी। अगर हल्की सी भी कहीं टच टच हो जाती सर के साथ तो खैर पेनल्टी में फिर भी चांस थे, यहाँ से रुकने के बिल्कुल भी चांस नहीं थे। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सही पेनल्टी मिली। पेनल्टी ली रोनाल्डो ने, उन्होंने पेनल्टी मारी। मुसलमान बहुत खुश हैं कि जी उनके होंठ हिलते हुए देख लिए थे जिसके ऊपर उन्होंने बिस्मिल्लाह कह दिया था। अल्लाह खुश रखे हमारे मुसलमानों को, इन्हीं चीज़ों के ऊपर खुश होते रहते हैं। किस खरबूजे में से अल्लाह का नाम निकल रहा है, कौन से अखरोट के अंदर जो है वो क्या बना हुआ है, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम खुश होते रहते हैं। बट उनकी मर्जी है भाई, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। पाकिस्तान की निबियाँ ज़्यादा खुश हो रही हैं, उनको लग रहा है कि मुसलमान हो गया तो उनसे रिश्ता भी हो ही जाएगा, तीसरी बनने को भी तैयार हैं इसकी। खैर भाई, ये जो दो डिफेंडर्स के बीच में से हेडर लगा है और गोल हो गया है पोर्चुगल का, वो भी 94th मिनट के अंदर जाके हुआ था। वहां पर भी किस्मत होगी। अच्छा, 94th मिनट के अंदर ये गोल हुआ है। अब आएंगे जो आगे हुआ उसके बाद, वो हुआ ये कि गेम जो है फिर वो एक्स्ट्रा टाइम, 94th मिनट बेसिकली एक्स्ट्रा टाइम ही होता है जिसके अंदर वो गई हुई थी।
उन्होंने कोई सेलिब्रेशन की होगी 40 सेकंड की। स्टॉपेज टाइम जो है वो 10 मिनट का दिया गया था कि एडिशनल 10 मिनट लगेंगे। 12वें मिनट तक गेम चल ही रही है। भाई ऐसी क्या सेलिब्रेशन हो गई थी उस गोल के बाद जो 12-13 मिनट तक गेम गई रही। खींची जा रहे हैं रेफरी साहब, खींची जा रहे हैं, खींची जा रहे हैं। 12वें मिनट में जाके वही हुआ, क्रोएशिया ने गोल कर लिया। अब उसके ऊपर इस वक्त पूरे इंटरनेट के ऊपर डिवाइड मचा हुआ है। ऑफ कोर्स मेसी के फैंस, क्रोएशिया के बेचारों की कितनी पॉपुलेशन होनी जिन्होंने लड़ना है, सिर्फ मेसी के फैंस जो हैं वही लड़ रहे हैं और रोनाल्डो के फैंस जो हैं वही डिफेंड कर रहे हैं। हुआ कुछ इस तरह है कि टेक्नोलॉजी में एक नया ट्विस्ट आ चुका है वीएआर टेक्नोलॉजी में, जिसकी वजह से गोरा तो इस वक्त बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गया कि ये कैसे हो सकता है। देसियों को फिर भी पता है क्योंकि हम लोग क्रिकेट में देखते रहे स्निको, जिसके अंदर बॉल जो है हल्की सी भी टच हो जाए तो वो ऊपर से ईसीजी रिपोर्ट जो है ना उसके अंदर थोड़ी सी लहर आ जाती है। हम वो देख देख के जवान हुए तो हम लोग तो उसके ऊपर हैं ओके। अब गोरा हो गया मेंटल। इस दफा का जो फुटबॉल है उसके अंदर चिप्पें लगाई हुई इन्होंने। चिप्पों की वजह से जो है ये लोग कहीं उसकी टचिंग टचिंग हुई है कि नहीं, उसकी वही जो स्निको के अंदर होता है वो ये लोग मेजर कर सकते हैं। अब इस स्निको की वजह से और भी एक शुरू में ही बड़ा एक कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म का ओपिनियन था कि जो भी लॉन्ग शॉट्स मार रहे हैं, बॉक्स से बाहर जो मार रहे हैं, वो ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं। और हो सकता है इन्होंने वैसे तो काउंटर बैलेंस वगैरह और वो सब चीजें की होंगी, बट हो सकता है ऑफकोर्स आपने बीच में कुछ घुसाया हुआ है तो कहीं ना कहीं बॉल की डायरेक्शन जो है वो हल्की बुल्की वॉबल करती है, क्या करती है आपने देखा होगा। अभी तो पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैंने इतना नोट नहीं किया। लेकिन फर्स्ट राउंड के अंदर बहुत ज्यादा गोल हुए हैं बॉक्स के बाहर से। कीपर्स के लिए वो रीड करना ज्यादा मुश्किल हो रहा है, गालिबन थोड़ा सा फर्क आ रहा है स्पीड में। तो खैर वो किसी और दिन की डिबेट है। हुआ ये है कि ये जब एक्स्ट्रा टाइम तकरीबन कोई 15 मिनट तक चला गया, 12 मिनट तक बेसिकली गया था, लड़की वाले आ गए, उन्होंने लड़की देख ली, पसंद भी कर ली, शादी की, सब डेट वेट तय हो गई। तब गेम चल ही रही थी, तब भी गेम चल रही थी। रेफरी ने इस्तिखारा किया, उसने बताया कि हाँ जी अच्छा लड़का है, बाहर सेटल है, ये वो सब चीजें। वो रेफरी उधर बिजी था बेसिकली लड़की वाले के रिश्ते के लिए, इधर गेम जो है पीछे चालू थी। 12-13 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे इनके प्लेयर ने जो है वो एक लॉन्ग बॉल अंदर क्रॉस इन की। सब जो है वो ऑन साइड थे, कोई मसला ऐसा नहीं था कि कोई भी प्लेयर जो वो आगे निकला, वो बॉल अंदर आई, डिफेंडर के साथ लगी तो उससे तो वैसे ही ऑफ साइड वगैरह का सारी सीन जो है वो खत्म हो जाता है। डिफेंडर की भी पिछले सर के पिछले हिस्से के ऊपर लगी, बॉल आई, गोल में अटेम्प्ट हुई। वैसे तो ओन गोल हुआ था यहाँ पर भी, बट खैर डजेंट मैटर, गोल हो चुका था। क्रोएशिया वाले पागल हो गए, पोर्चुगल वाले हार्ट अटैक के मरीज बन गए, बेचारे सब बेहोश हो गए कि ये 15वें मिनट में किधर गोल हो गया। उसके ऊपर गालियां दे के अब उसके ऊपर बड़ी डिबेट चली हुई। खैर रेफर किया गया, वीआर के पास गया, वहां पे पता ही चला कि वाकई जब किक लगी थी तब तो सारे ऑन साइड ही थे, कोई मसला नहीं था ऑफ साइड वाला। उसके बाद जब बॉल आगे आई बॉक्स के अंदर तो डिफेंडर के साथ भी लगी, तो वो भी बिल्कुल क्लियर हो गया कि ठीक है डिफेंडर के साथ लग के आ रही है, अब तो वहां से भी किक नहीं आ रही। प्रॉब्लम सिर्फ तब हुई कि उन्होंने कहा कि नहीं, डिफेंडर को लगने से पहले क्रोएशियन प्लेयर के सर के बालों की छूती हुई बॉल जो है वो गई है। अब उसके जो डिफरेंट एंगल्स हैं उसके अंदर यही लोग देख के यही बताना कि ये तो हिली भी नहीं है, डिफ्लेक्शन भी, क्योंकि रूल कहीं ना कहीं ये होता है कि हल्की फुल्की कोई डिफ्लेक्शन होनी चाहिए। खैर पॉइंट सिर्फ ये है कि गोरों को पता नहीं है ये स्निको वाली चीज का, उनके लिए ये बिल्कुल ही नई चीज है और वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है। स्निको के अंदर ये दिखाया गया कि वाकई जो है वो बॉल क्रोएशियन प्लेयर के सर के साथ लगी है और जब बॉल उसके सर के साथ लगी तो उस वक्त इनका प्लेयर आगे था, जिसकी वजह से ये ऑफ साइड हो गया है। अब उसके ऊपर सब रो रहे हैं, पागल हो चुके हैं, मर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल्स अगर देखा जाए और स्पेशली अगर आप टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं तो ये बिल्कुल ऑफ साइड है, कोई चीटिंग नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। आप लोगों ने चिप्पे बीच में लगाई हैं, आप लोगों ने वीआर और ये सब कुछ बनाया है, लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया था मज़ा सारा ख़त्म हो रहा है। एक हद तक जो है वीआर वगैरह और टेक्नोलॉजी पहले भी होती रही है इनकी, पिछले साल जो थी वो बिल्कुल ठीक थी। अब यही है कि जी पिछले 3 मूव्स भी देखने हैं, पिछले जन्म में कोई गुनाह हुआ है कि नहीं हुआ वो भी देखना है। अब लोग जो है ना गोल करने के बाद सेलिब्रेट ही नहीं करेंगे, वो वेट ही करेंगे कि जी अब आपकी अर्जी जाएगी, उधर सरकारी मुलाजमों की तरह पूरी एप्लीकेशन फिरेगी, पता नहीं कहाँ से साहब बड़े साहब के पास जाएगी, उधर से अप्रूवल होकर आएगा तो फिर पता चलेगा कि गोल हुआ भी है कि नहीं हुआ। क्रोएशिया वाले बेचारे जो है पागल हो रहे हैं, इस वक्त बेहोश बैठे हुए हैं, आधा ज़्यादा आवाम उनकी कोमा में है इस वक्त, क्योंकि उनके साथ जो हो गया बेचारों के साथ। एक्स्ट्रा टाइम के भी एक्स्ट्रा टाइम के अंदर गोल करके मैच बराबर किया और फिर वो रिवर्स हुआ और पोर्चुगल मैच जीत गया, जिसकी वजह से पोर्चुगल अब आगे जा रहा है। अब आगे तो जा रहा है पोर्चुगल, आगे उनको मिलेगा दोस्तों स्पेन। और जो हालात जा रहे हैं ना पोर्चुगल के, मेरी जान बहुत जल्द सब कुछ बदलना पड़ेगा। ये फॉर्मेशन नहीं चल रही है जो यू शेप के अंदर फॉर्मेशन उन्होंने बनाई हुई है, ये बिल्कुल नहीं चल रही भाई। आपके पास दुनिया के बेस्ट मिडफील्डर्स मौजूद हैं और वो ही गेम नहीं कर रहे हैं। रोबर्टो मार्टिनेस, आई डोंट नो आप किस कॉन्फिडेंस के साथ इस फॉर्मेशन के साथ जा रहे हैं, बट आगे जाके आपको ये कुछ भी नहीं होना। रामोस ने 2 सेंटर बैक्स के बीच में से बॉल को हेडर मार के गोल किया है। ये दोबारा होने को हो सकता है, अगले 4 मैचेस में 4 दफा भी हो सकता है, लेकिन लक इनके साथ थी। जितने अटैक्स किए हैं क्रोएशिया ने सेकंड हाफ के अंदर, एक गोल से तो वो ज्यादा ही डिजर्व करते थे। ऊपर से ये एंड में भी जो ड्रामा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ चलेगा। जितनी घटिया फुटबॉल खेल रहा है पोर्चुगल,
अपने ग्रुप के अंदर भी सेकंड नंबर पे आए, तभी उनको ये खूबसूरत पाथ मिला है। क्रोएशिया था, अब आगे स्पेन है। लोग एक दफ़ा फाइनल खेलते हैं, वो बेचारे को 4 फाइनल खेलते हुए जाएंगे, सेमीफाइनल तक भी। खैर लोग पता नहीं क्या कुछ चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मुझे अगर किसी के लिए अच्छा लगा है ना, तो वो है रूबिन नेविस भाई। ये आप लोगों ने तो शायद नोट नहीं गई, ये जो भी एक्स्ट्रा टाइम के अंदर जो गोल हुआ है, बेसिकली उसी के बूट से लग के गया था। वो दे रहा था अपने दोस्त को ट्रिब्यूट। डियागो जोटा जिनका इंतकाल हो चुका है, उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। उसके टैटू भी इसने बनाए हुए हैं बंदे ने, और इसी के पांव से लग के बॉल अंदर गई, और ये जो है को बेहोश पड़ा हुआ था, जमीन पे पड़ा हुआ है, ऊपर देख रहा है, क्रोएशिया वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं, पोर्चुगल वाले रो रहे हैं, किसी को पता भी नहीं था बाकी तो फिर भी वो अपीलें कर रहे थे। ये मासूम जमीन के ऊपर उल्टा लेटा हुआ था और आसमान को देख रहा था कि ये आखिर इसी दिन इसी मैच में होना था। ये बेहोश हो गया था मासूम। बेस्ट फ्रेंड को ट्रिब्यूट देना है, और क्या ही ट्रिब्यूट देना है कि भाई ऑन गोल करके राउंड ऑफ 16 से ही शायद निकाल रहे हैं अपनी टीम को। बेचारा बेहोश होकर पड़ा हुआ था। ये उसी की दुआएं थी जो ऊपर बैठा हुआ था कि वीआर में स्निको आ गया, अदरवाइज इस मासूम का मैं तो बेहोश हो जाता अगर ये गोल ओके हो जाता और फिर कहीं पेनल्टीज में जाके पोर्चुगल आउट भी हो जाए। खैर रोनाल्डो को सब भी कर दिया गया था, ब्रूनो को डाला था। आई डोंट नो, मैं हमें सारे के सारे जो जितने भी इनके पास जो सब्स्टिट्यूट्स का कोटा था वो कर लिया था। किसी ना किसी तरह इनके हक में तो आ गया। गेम भी थोड़ी बन गई, थोड़े अटैक्स भी हो गए थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ना कुछ इश्यूज हैं, इनको फिक्स करने पड़ेंगे नेक्स्ट गेम से पहले। नेक्स्ट गेम स्पेन के साथ। खैर भाई जो भी हो, मैच बड़ा जबरदस्त हुआ, ड्रामा फुल टाइम, फुल नंबर है भाई ड्रामा के। हमारी तो अपनी टीम नहीं खेल रही होती, फिर हमारी हालत होती है। जिन बेचारों की अपनी टीम्स होती हैं उन पे क्या गुजरती होगी वही बता सकते हैं। खैर भाई बहुत से लोग कह रहे होते थे कि जी नॉकआउट्स में कभी गोल नहीं किया रोनाल्डो ने, तो उसने गोल कर दिया है, और वो भी पेनल्टी के ऊपर कर दिया है। बहुत बहुत मुबारकबाद हो रोनाल्डो के फैंस को। मॉडरिच मासूम के लिए थोड़ा सा दिल जो है वो दुखी हुआ। इसको भी हम बचपन से ही देख रहे हैं, इतना सा था मैं, तब से ये फुटबॉल खेल रहा था क्रोएशिया के लिए, अभी तक खेल रहा है। मोस्ट ऑफली ये इसका लास्ट मैच ही होगा, लेकिन ऐसे दिल तोड़वा के बेचारा निकला है, ये किसी को अच्छा नहीं लगा है। पोर्चुगल के कीपर के लिए भी तालियां होनी चाहिए भाई, उन्होंने इनकी इज्जत बचाई हुई थी। फिलहाल तो इस मैच के अंदर बड़े जबरदस्त किस्म के सेव्स किए हैं। 10-10 सेकंड के अंदर दो अटैक्स जो हैं उसने बचाए। और भी मैच हुए। सेनेगल का मैच हुआ था बेल्जियम के साथ, जो कि सेनेगल वाले जीत रहे थे 2-0 84th मिनट तक, और फिर 120 सेकंड के अंदर 2 गोल किए बेल्जियम ने, और फिर एक्स्ट्रा टाइम के अंदर भी आके गोल करके ओ पे जान दे। एंड में उनको भी एक्स्ट्रा टाइम के अंदर जाके, वो तो मतलब लिटरली एक्स्ट्रा टाइम जो था उसके एक्स्ट्रा टाइम के अंदर जाके पेनल्टी मिली थी जिसके ऊपर गोल किया था, और फिर बिल्कुल लास्ट किक के ऊपर सेनेगल को एक बहुत ही जबरदस्त स्पॉट के ऊपर फ्री किक भी मिल गई थी जहां से गोल हो सकता था, वो तो गोल हुआ नहीं। 160 सेकंड के अंदर 2 गोल हुए हैं। इस मैच के अंदर भी बड़ा कोई कमबैक किया था बेल्जियम, वरना आउट था। पिछला भी जो मैच हुआ उसके अंदर भी हम यही बात कर रहे थे। ये वैसे आजकल बहुत ही कुछ नरम किस्म के लड़के आए हुए हैं। ये मेरे ख्याल में ये जो जर्मनी वाला मैच था उसके अंदर पेनल्टी से इनकार भी कर दिया था जर्मन प्लेयर्स ने कि भाई मैंने नहीं माननी। एसाबी तौर पे थोड़े से कमजोर साबित हो रही है ये वाली नस्ल। खैर भाई हमारी वाइब्स तो इस दफा यही कह रही है कि इंग्लैंड, आप लोग जो है उसको नोट नहीं कर रहे। एक और दफा मैं जिक्र कर लूं कि इंग्लैंड जो है ना वो आगे जा रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली वर्ल्ड कप भी उठा रहा है। कॉन्गो के साथ मैच था गालिबन इनका, और 1-0 हार रहे थे। मेरी तो वाइब्स की उल्टियां लग गई थी। मैंने कहा भाईजान ये तो यहीं से आउट हो रहे हैं। 2-1 फिनिश किए मेरे दोस्त हैरी केन वेन। ये वो भाई आप लोग बहुत इजी ले रहे हैं इंग्लिश को। कंट्रोवर्सी हुई थी एंड के अंदर, बॉक्स के अंदर हैंड बॉल हुआ था। उसके बाद लोग बोल रहे थे कि भाई हैंड बॉल है, नहीं है भाई। रूल ये होता है कि अगर आप बॉडी को फैला नहीं रहे, चौड़ा नहीं कर रहे बॉल को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, तो फिर इंटेंशनल तो है ही नहीं। टक्कर हो रही है, पीछे की तरफ जा रहे हैं, और अगर उस चक्कर में बॉल लग जाए हाथ को तो वो फिर हैंडबॉल नहीं दिया जाता। ये है दोस्तों फीफा की दुनिया से कुछ खबरें। अर्जेंटीना, बल्कि अभी तक तो वैसे फ्रांस ही जा रहा है जो कि जितना सॉलिड जा रहा है। बाकी कोई भी टीम ऐसी नहीं जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि बिल्कुल आराम से निकल जाएगी और जीत जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि ना रोनाल्डो के फैंस ना ही मेसी के फैंस इस दफा खुशियां मनाएंगे। गेम तो ऐसी हो रही है कि कोई भी किसी भी दिन जीत सकता है, तो इतना अनबीटन रिकॉर्ड रखना और फाइनल में जाना और फिर उसके बाद जाके जीत भी जाना इस दफा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बट यू नेवर नो, गेम है, स्पोर्ट्स है, इसके अंदर तो ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। वीआर टेक्नोलॉजी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये गोल था, नहीं था? क्या क्रोएशिया के साथ ज्यादती हुई है? क्या रोनाल्डो को आगे लेके जाने के लिए फीफा जो है रिग्ड है? इन सब चीज़ों के बारे में नीचे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।